फसलों के लिए लाभदायक भी होती हैं। असम में इन वर्षाओं या इस तूफानों को क्या कहा जाता है? बारदोली छीला कहा जाता है। आगे लू, एक और पवन है जो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में चलती है, जिसको हम लू कहते हैं। उत्तर मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। पंजाब से बिहार चलने वाली गर्म व पीड़ादायक पवनें क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। बेटा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लू किस प्रकार की पवन है? तो कैसी पवन है? गर्म पवन है। ठीक, साथ ही साथ आगे आपसे एक और क्वेश्चन इससे मालूम किया जा सकता है कि भारत के कौन से भागों में चलती है? तो ये भारत के मैदानी भागों में चलती है और इनका प्रभाव पंजाब से लेकर बिहार तक देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ये थी बेटा आपकी ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद हम वर्षा ऋतु की ओर चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु। भारत में जो वर्षा होती है इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बंगाल की खाड़ी में इस मानसून या इन चक्रवातीय पवनों की उत्पत्ति होती है और ये पवनें भारत के पूर्वी तट से टकराकर भारत के बहुत बड़े हिस्से में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं और उसी को हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारत में जो वर्षा करते हैं, जो वर्षा करने वाली पवनें हैं, ठीक, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उनको नाम होता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन और इन्हीं से भारत में क्या होती है? वर्षा होती है। कब होती है उसके पीछे आपको कारण मैंने अभी पीछे बताया है कि जो भारत का मैदानी भाग है वो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ वायु का कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और इसके विपरीत यदि हम सागर को देखेंगे तो वहाँ की स्थिति इसकी उल्टी होती है, वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी से भारत के जो स्थलीय भाग है उस ओर प्रवाहित होना शुरू कर देती है और उससे भारत में क्या होती है? वर्षा की प्राप्ति होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जना और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। ठीक, यानी तेजी के साथ बारिश पड़ना, भारी मात्रा में बारिश पड़ना क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फोट कहलाता है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं? अचानक
अकस्मात तेजी के साथ बारिश होना क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है। इन भागों में क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है। जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है। यानी शुरू में तटीय भागों में इसका प्रसार देखने को मिलता है और उसके बाद ठीक भारत के आंतरिक भागों में भी ये तेजी से बढ़ने लगता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि जो मध्य भारत का जो तापमान है उसमें 5 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट हो जाती है, गिर जाता है। और जैसे जैसे ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उचावच और उत्तरी पश्चिमी भारत की स्थिति तापीय निम्न वायु दाब इनकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देता है, बदल देता है। भूखंड पर मानसून की पवनें 2 शाखाओं में पहुंचती हैं, 2 तरीकों से पहुंचती है। एक होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल खाड़ी की शाखा। यानी भारत में जो स्थलीय भाग है वहाँ पर जो ये मानसून पवनें हैं, जो वर्षा कराने वाली पवनें हैं, 2 शाखाओं में बंटकर पहुंचती है। एक शाखा वो होती है जो अरब सागर से आती है और एक शाखा वो होती है जो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि मानसूनी पवनें कितनी शाखाओं में बढ़ जाती हैं? तो कितनी शाखाओं में? 2। बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बेटा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हम इन दोनों शाखाओं की अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन आपको करना है अरब सागर की शाखा। भारत का मानचित्र आप देखेंगे तो पश्चिमी हिस्से में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये बेटा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि भारत 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? सागर से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ है। ठीक, तो अब आप अरब सागर की शाखा के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिए। अरब सागर की जो शाखा है वह मानसूनी पवनों के आगे बढ़ने पर 3 शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखा जैसे जैसे आगे स्थल की ओर बढ़ेगी कितनी शाखाओं में बढ़ जाएगी? 3 शाखाओं में बंट जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरब सागर की शाखा कितने भागों में बंट जाती है? तो कितने भागों में बंट जाती है? 3 भागों में। वो भाग कौन कौन से हैं? ध्यान से आपको समझना है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं और ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 120 मीटर की ऊंचाई तक चलती है। यानी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, आगे बढ़ने में क्या करते हैं? उसको अवरोध पैदा कर देते हैं। और सामान्यतः ये पवनें 900 से 120 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर चढ़ जाती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल पर पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा कर देते हैं। तो बेटा ये जो पश्चिमी घाट है भारी वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और उसका कारण है, चलो ठीक है, अवरोध। क्योंकि जो अरब सागर की शाखा है किससे? सह्याद्री वाली जो चोटियां हैं उनसे टकराकर वहां वर्षा कर देता है, भीषण वर्षा। 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा ऐसे स्थानों पर इन्हीं जो अरब सागरीय मानसूनी पवनें हैं इनके द्वारा होती है। इसके बाद परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है।
देखो बेटा, ये आपका ये पश्चिमी घाट